बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसिया, ड्रेस डिज़ाइनिंग विद आसिया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ने आपको पहले 10 साल की बच्ची की कटिंग करना बताई थी। आज उसी की स्टिचिंग करूँगी। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में। सबसे पहले मैं इसको गोटा लगाऊंगी। तिरछे तकरीबन हाफ इंच के फ़र्क पे मैं इस पे गोटा लगाऊंगी। गोटा लगाने के बाद मैं इसके नीचे स्टिक पेपर लगाया हुआ है, उसको मैं फ़ोल्ड करूंगी। प्रेस की मदद से उसको बैठा लूँगी। अब मैं इसके दरमियान में प्रेस की मदद से एक निशान बना लूँगी ताकि मुझे शर्ट पे अटैच करने में मुश्किल ना हो। अब शर्ट के दरमियान में भी आप इसी तरह से प्रेस की मदद से निशान बना लें। मैं इसका गला 5.5 इंच पर बनाऊंगी और ये डिज़ाइन जो है मैं ये 4 इंच के ऊपर 4 इंच का फ़र्क छोड़ते हुए सेट करूंगी। बस इसको लगाते हुए सिर्फ ये देख लें कि जो आपका डिज़ाइन है उसका सेंटर और शर्ट का सेंटर आपस में मैच हो। अब मैंने शर्ट के अंदर रेड कलर था, उसी के साथ मैंने एक स्ट्रिप बनाई है तकरीबन हाफ इंच से थोड़ी ज़्यादा। उसको भी मैंने प्रेस की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आप भी एक स्ट्रिप तैयार कर लीजिए और उसी स्ट्रिप की मदद से जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करें। स्ट्रिप को डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए किनारे पर सिलाई लगाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब ये सिलाई लगाते हुए मैं इसको अटैच करूँगी। इसके कोने बना लें और दूसरी साइड पे घुमा लें। किनारे की सिलाई के बाद इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे हम, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छी से सेट हो जाए और सिलाइयों की मदद से बैठ जाए। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इस पे कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता और बच्चियों के इस तरह के हल्के फुल्की डिज़ाइनिंग वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है। अब मैंने जिस कपड़े के साथ डिज़ाइन बनाया था उसी कपड़े के साथ मैं जैकेट स्टाइल एक डिज़ाइन बना रही हूँ। एक स्ट्रिप लिया मैंने 14 इंच लंबाई में। जितना तकरीबन हमारा गला है तैयार होकर उसी के हिसाब से हमने वो स्ट्रिप ली है। इसको आप मार्क कर लें और मार्क करने के बाद 3 इंच ऊपर फ़र्क से छोड़ते हुए रख लें। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ली है, 2.5 इंच टोटल था, हाफ इंच मैंने दोनों साइडों से फ़ोल्ड किया हुआ है। मेरे पास चूँकि कपड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने इनको पहले ही से एल शेप में काटा है। अगर आपके पास कपड़ा कम है आप इसकी लंबी पट्टी ले लें और उसको फिर कोना बनाते हुए फिटिंग की जानब मोड़ दें। इसको पिन के साथ सेट कर लें ताकि सिलाई लगाते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। पिन अप करने के बाद दोनों साइडों को अच्छे से सेट करते हुए आप अपनी सिलाई लगाना शुरू करें। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है ताकि उनका जो डिज़ाइन है वो अपनी जगह से हिले ना और उनको सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सकी, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अब इसको हम सिलाई के साथ अटैच करते हैं शर्ट के साथ। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाला डिज़ाइन है और वैसे भी शर्ट हल्की फुल्की, कोई इस पे हैवी नहीं है, कोई लेसिस का इस्तेमाल नहीं मैंने किया, कोई ख़र्चा नहीं है। जो ट्राउज़र था मेरा उसी में से ये मुझे कपड़ा बच गया था, उसी कपड़े के साथ मैंने इस पे ये डिज़ाइन बनाया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह के हल्की फुल्की बच्चों की लॉन के सूट पे डिज़ाइनिंग करें, ख़र्चा भी बचाएं और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग भी कीजिए।
ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस पर गला अटैच करूँगी, जो मैंने पहले इसे काट के रखा हुआ और उसको प्रेस की मदद से कपड़े पर चिपका लिया है। कपड़े की चौड़ाई, गले की चौड़ाई मैंने 5 इंच और लंबाई 5.5 इंच ली है। कपड़े पर चिपकाने के बाद हाफ इंच पर मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कपड़ा काट दिया है। अब आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब मैं इसको सिलाई लगाने के बाद शर्ट के साथ अटैच करूँगी। ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर अंदर ये गला मैं बनाऊँगी ताकि मेरा डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। आप इसको गले के साथ, शर्ट के साथ अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट दें। कपड़े को काटने के बाद छोटे छोटे नोचेस लगा लीजिए ताकि हमारे गले को पलटने में आसानी हो। आप गले को पलट दें, प्रेस की मदद से अच्छे से इसको बिठा दें और इसको हैंड स्टिच कर लें, जिसे हम तुरपाई भी कहते हैं। तुरपाई के साथ हमारे गले में बहुत नीटनेस आती है। प्रेस की मदद से अच्छा से इसको सेट कर लें। हमारा गला बनकर तैयार है। अब हम इसका बैक लेंगे और तीरे की सिलाई लगाएंगे। बैक और फ्रंट को पकड़ते हुए हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट के सीधा करेंगे और प्रेस की मदद से सिलाइयों को अच्छे से बिठाएंगे। अब हम चलते हैं अपने बाजू की जानिब। बाजू को मैं पहले से कटिंग किया हुआ है। इसके ऊपर भी मैं जिस कपड़े के साथ मैंने डिज़ाइन बनाया और जैकेट स्टाइल कपड़ा लगाया, उसी कपड़े के साथ मैं बाजू पे एक पट्टी लगाऊंगी। क्योंकि मैंने लेसिस का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैं दामन पे और बाजू पे कपड़ा ही अटैच करूंगी। ये मैंने तकरीबन 2 इंच कपड़ा लिया है। कपड़े को राइट साइड और बाजू की लेफ़्ट साइड जोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाऊंगी। बाजू की लेफ़्ट है और कपड़े की राइट रखते हुए मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इस कपड़े को पलटूंगी और प्रेस की मदद से अच्छे से इसको बिठाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो कि बाजू का या कपड़ा जो हमने लगाया उसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। आप इसको फ़ोल्ड करते हुए अच्छे से इस्त्री के साथ बिठा दें। अब जो हमने फ़ोल्ड किया है उसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे और एक किनारा बाजू का है उसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने दूसरे बाजू पे भी कपड़ा अटैच कर दिया है और इसी तरह मैंने दामन पे भी कपड़ा लगाया है। जो दामन पे कपड़ा लगाया है मैंने, उसकी चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 2 इंच। 3 इंच का कपड़ा लिया था, हाफ इंच अंदर फोल्डिंग के बाद 2 इंच रह गई, और बाजू पे मैंने 2 इंच लिया था, हाफ सिलाई के बाद 1 इंच रह गया है। अब मैं बाजू की फ़िटिंग करूँगी।
फिटिंग लगाने के बाद मैं इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करूँगी। बाजू अटैच करने के बाद मैं इसके जो मेरी शर्ट का बैक दामन है उसको फ़ोल्ड करूँगी। उसको फ़ोल्ड करने के बाद मैं दोनों दामन्स को पकड़ते हुए एक से मिलाते हुए जो मैंने चाक के लिए कपड़ा रखा था उस कपड़े को मैं स्टिच करूँगी। दोनों साइडों से मैं चाक के कपड़े को स्टिच कर लूँगी। मैं इन पे डबल सिलाई लगाऊँगी, पहले फ़ोल्डिंग के लिए और फिर दूसरी किनारे पे। आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी है, आप सिलाई लगाना चाहें या हैंड स्टिच करना चाहें। अब सबसे एंड पे मैं इसके पिछले गले को बनाऊंगी। मेरी शर्ट सिलकर तैयार हो चुकी है, अब इसके पिछले गले को बनाऊंगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। आप अपनी बच्ची को पहनाएंगे, आपकी बच्ची बहुत प्यारी लगेगी पहने हुए। अब इसके सेंटर को पकड़ते हुए मैं इसके पिछले गले को कटिंग करूँगी। मैंने ये 2.5 इंच पे कटिंग किया है। फ्रंट मेरा 5.5 इंच पे था और बैक मैंने 2.5 इंच पे कटिंग किया। अब मैं शर्ट के साथ का कपड़ा लूँगी और उसको मैं किनारे से पकड़ते हुए प्रेस करूँगी, क्योंकि बैक गले के लिए मुझे अरेब पट्टी चाहिए। वो गुलाई में कटिंग होती है, अरेब पट्टी के साथ बहुत अच्छी से आपकी मगज़ी लगेगी, वरना अगर आप इसको सीधे कपड़े से लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। जब भी हम गुलाई में कोई चीज़ तैयार करते हैं उसके लिए हमें अरेब कपड़ा ही चाहिए। अब इसको मोड़ते हुए गले को शर्ट की बैक पे हम वो स्ट्रिप रखेंगे और उस पे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद उसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद कपड़े को अच्छे से बिठाने के लिए जो सिलाई हमने पहले लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी मगज़ी अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद मैं इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। हैंड स्टिच करने के बाद मेरी शर्ट बिल्कुल रेडी है। देखिएगा और बताइएगा मुझे, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।